हेलो एंड वेलकम बैक टू कॉमर्स जोन। और आज हम कवर करने जा रहे हैं हमारे मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम के दूसरे मेथड को, यानी कि हमारे इनकम मेथड को। देखिए, लास्ट क्लास में हमने कवर किया था कि वैल्यू एडेड मेथड से कैसे नेशनल इनकम कैलकुलेट की जाती है। इस क्लास में हम कवर करेंगे कि जो हमारा दूसरा मेथड है इनकम मेथड, उससे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि नेशनल इनकम की क्या वैल्यू रहने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं नेशनल इनकम के फॉर्मूले को लेके, विच इज़ NNPFC। अब NNPFC में हम क्या क्या ऐड ऑन करेंगे। देखिए, इनकम मेथड क्या होता है कि इंडिया के अंदर, एक कंट्री के अंदर कितने उसके रेजिडेंट्स पैसा कमा रहे हैं। अब वो पैसा आप किस किस तरीके से कमा सकते हो, इनकम आपकी किस किस तरह से हो सकती है। नंबर 1, आप कहीं ना कहीं जॉब में हो, यानी कि आपको किसी ने सैलरी के बेसिस पे, वेजेस के बेसिस पे रखा हुआ है। नंबर 2, कि आप किसी बिजनेस में हो, यानी कि आप प्रॉफिट कमा रहे हो। नंबर 3, आपने प्रॉपर्टी रेंट पे दे रखी है, तो उसकी रेंट और रॉयल्टी आ रही है आपके पास। नंबर 4, कि आपने अपना पैसा मार्केट में इन्वेस्ट कर रखा है, मतलब आप कुछ नहीं करते हैं, आप बस इंटरेस्ट कमा रहे हैं। आपको 2 लाख का 2% मिल रहा है, 10% मिल रहा है, और वो इनकम आपकी एक तरह से आपके खर्चों के लिए यूज हो रही है। तो ये कुछ तरीके जिसको हम फैक्टर पेमेंट्स के नाम से भी जानते हैं, जो हमने लास्ट क्लास में सारा कवर कर रखा है। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो जाकर देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और वापस से इस लेक्चर पे आ जाते हैं। और इसके अलावा, फैक्टर पेमेंट्स के अलावा, हमारे पास एक और ऐसी चीज़ होती है जिसे हम बोलते हैं मिक्स्ड इनकम। मिक्स इनकम यानी कि कभी कभार कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इन फैक्टर पेमेंट्स में नहीं आती, बट दे आर इंक्लूडेड इन आर नेशनल इनकम, जिसे हम मिक्स इनकम कहते हैं। जैसे कि एक आदमी जो है वो मल्टीपल काम कर रहा है, कुछ पैसा उसका यहाँ से आ रहा है, कुछ वहाँ से, कुछ वहाँ से, और वो तीनों हेड्स के अंदर काउंट नहीं हो पा रहा, तो उसको हम सिंगल हेड में डाल देते हैं मिक्स इनकम के नाम से। तो ये जब सारी चीज़ों को हम प्लस कर देते हैं तो हम कहलाते हैं हमारी डोमेस्टिक इनकम। हम कहाँ अराइव करते हैं कि इंडिया के अंदर हम इतना पैसा कमा पा रहे हैं, इंडियंस इंडिया के अंदर रहकर इतना पैसा कमा रहे हैं। और डोमेस्टिक में जब मैं NFIA जोड़ दूंगी, यानी कि इंडिया की टेरिटरी के अंदर की इनकम में हम इंडिया के बाहर रहने वाले इंडियंस की इनकम को ऐड ऑन कर देंगे, तो वो कहलाएगी क्या? नेशनल इनकम। तो सबसे पहले हम लिखना शुरू करते हैं कि पहली चीज़ जो आती है उसे कहते हैं कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, यानी कि एक आदमी अगर जॉब में है तो उसको वेजेस, सैलरी और क्या क्या मिल रहा है वो सब यहाँ ऐड होता है। अब कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में कुछ चीज़ें आती है, एक होता है वेजेस एंड सैलरी, और दूसरी चीज़ कहलाती है क्या? कॉम्पेंसेशन टू एम्प्लॉयज़, यानी कि एम्प्लॉयर ने क्या कंट्रीब्यूट किया है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। कहने का मतलब, देखिए, जब आपको पैकेज मिलता है तो पैकेज में सिर्फ सैलरी ही नहीं होती, कुछ ऐसे इंसेंटिव्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं HRA, PF, ग्रेच्युटी। तो ऐसी काफ़ी चीज़ें होती हैं जो कि एम्प्लॉयर सैलरी के अलावा आपको देता है। तो वो सारी चीज़ें आपके SSS यानी कि सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के अंदर कवर हो जाती है, जो एम्प्लॉयर दे रहा है। अगर क्वेश्चन में एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन है तो वो उसको आप ऐड नहीं करोगे, क्योंकि वो ऑलरेडी सैलरी का पार्ट है। देखिए, आपको 50,000 इनकम मिली, सैलरी मिली, उसमें से आपने सोचा मैं 10,000 की ना PPF कटवा लेता हूँ ताकि फ्यूचर के लिए मेरी इन्वेस्टमेंट हो जाए, तो वो आउट ऑफ दैट 50,000 आप कटवाओगे, तो उसको 10,000 को आप काउंट नहीं करोगे, उससे बोलोगे एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशन, जो आपने खुद एज ए एम्प्लॉई इन्वेस्ट किया है, तो वो तो आपकी सैलरी में ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो हम उसे डबल काउंट नहीं करेंगे। लेकिन आपकी सैलरी 50,000 है और आपके एम्प्लॉयर आपके लिए PF में 2,500 अलग से डाल रहा है, तो उस 2,500 को हम काउंट करेंगे, जो कि हमारा एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन में आता है। तो इन दोनों चीज़ों को जब हम प्लस कर देंगे तो वो हमारी COE का पार्ट बन जाता है। क्लियर टू यू ऑल? आगे बढ़ते हैं। मैंने बताया था रेंट एंड रॉयल्टी, उसके अलावा इंटरेस्ट, और उसके अलावा प्रॉफिट। अगर आप बिजनेसमैन है तो प्रॉफिट। ये तीनों चीज़ों को हम शॉर्ट फॉर्म में एक नाम से जानते हैं। इन तीनों का नाम होता है ऑपरेटिंग सरप्लस। क्लियर? ऑपरेटिंग सरप्लस। तो अगर मैं कहूँ कि COE को हटाकर बाकी की जितनी फैक्टर इनकम्स हम जानते हैं उनको क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग सरप्लस, तो वो गलत नहीं होगा, राइट? तो ये चारों चीज़ें हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। प्लस
मिक्स इनकम, मिक्स्ड इनकम। तो मैंने जैसे बताया कि ये सारी चीज़ों को अगर हम जोड़ दें तो हम कहाँ पर पहुँच जाते हैं, हम पहुँच जाते हैं डोमेस्टिक इनकम पे, एनडीपीएफसी पे, राइट। अब अगर इसी के अंदर एनडीपीएफसी के अंदर इस पूरी एनडीपीएफसी के अंदर मैं एनएफआईए को ऐड ऑन कर दूं तो आप पहुंच जाओगे कहाँ, नेशनल इनकम पे। तो एनडीपीएफसी का ये फॉर्मूला और नेशनल इनकम अगर एनएफआईए जोड़ दो तो ये फॉर्मूला, राइट। अच्छा, अब न्यूमेरिकल करते वक्त एक छोटी सी चीज़ आपको याद रखनी है। देखिए, रेंट आपको एज इट इज़ मिलेगा, इंटरेस्ट आपको एज इट इज़ मिलेगा, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि प्रॉफिट एज इट इज़ नहीं मिलता, इसको हम फर्दर टुकड़ों में तोड़ के दे देंगे। जैसे सीओई को टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, तो वैसे ही प्रॉफिट जो है वो फर्दर 3 हिस्सों में बढ़ सकता है। जैसे देखिए, एक बिजनेसमैन को प्रॉफिट हुआ या एक कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो वो उसका 3 हिस्सा कर सकती है। नंबर 1, वो शेयर होल्डर को डिविडेंड के तौर पे बांट सकती है, ठीक है। नंबर 2, वो कॉर्पोरेट टैक्स के तौर पे कर सकते हैं, यानी कि टैक्स की तरह दे दिया। और नंबर 3, वो क्या कर सकती है कि उस पैसे को बांट के ना देना और अपने पास री इन्वेस्ट कर लेना, जिसको कहते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या फिर रिटेन अर्निंग। तो अगर आपको डायरेक्ट प्रॉफिट दे रखा है 1000 करोड़ तो आप उसे उठा लोगे क्वेश्चन में से। लेकिन अगर आपको प्रॉफिट ना देकर ये 3 चीज़ें अलग अलग दे रखी है तो हमें इन तीनों को ऐड करना पड़ेगा। क्या क्या है वो 3 चीज़ें? नंबर 1 डिविडेंड्स, नंबर 2 अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट यानी कि रिटेन अर्निंग्स, मैं लिख देती हूं रिटेन्ड अर्निंग्स, और लास्टली आपका कॉर्पोरेट या कॉर्पोरेशन टैक्स, क्योंकि ये भी आपका किस पे लगता है, प्रॉफिट पर ही लगता है, तो ये प्रॉफिट का पार्ट ही होता है। अब देखिए, कभी कभार क्वेश्चन क्या करेगा कि आपको ये तीनों भी देगा, 200 करोड़ 200 करोड़ 200 करोड़ एग्जाम्पल लेते हैं, और ये भी दे देगा 600 करोड़। तो वहां पर आपको इन तीनों को नहीं ऐड करना। अगर प्रॉफिट दे रखा है, हमें अम्ब्रेला की हेड ही दे दी है, तो हम क्या करेंगे, उस टॉप को उठाकर लिख देंगे, यानी प्रॉफिट को उठाकर लिख देंगे, बाकी के सब डिवाइडेड पार्ट्स को ऐड नहीं करेंगे, राइट। अगर नहीं दे रखा है तो आप इन तीनों को ऐड करोगे और फिर नेशनल इनकम निकालोगे, ठीक है। तो अब हम देखेंगे हमें क्या क्या ऐड करना है। सीओई, अगर सीओई नहीं दे रखा तो इन दोनों को ऐड कर देना, सीओई कंप्लीट हो जाएगा। रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट का मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, क्लियर। और मिक्स इनकम, जब इन सबको हम ऐड कर देंगे तो हमारा क्या निकल कर आएगा, हमारा निकल के आएगा डोमेस्टिक इनकम, और फिर उसमें हम एनएफआईए जोड़ देंगे तो हमारी आ जाएगी नेशनल इनकम। चलिए आप कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। एक सिंपल सा न्यूमेरिकल मैंने उठाया है, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। कैलकुलेट एनएनपीएफसी नेट ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आपको दे रखा है। वेजेस एंड सैलरी, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, एनएफआईए, रेंट एंड इंटरेस्ट, कॉर्पोरेशन टैक्स, मिक्स इनकम, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, डिविडेंड और सीएफसी यानी कि डेप्रिसिएशन। फॉर्मूला मैं रब नहीं कर रही हूँ क्योंकि यही फॉर्मूला हमें एनडीपीएफसी के लिए यूज़ होना है, और उसके बाद हम एनएफआईए ऐड करके एनएनपीएफसी पर डिराइव करेंगे। देखेंगे ध्यान से, नेट करंट ट्रांसफ़र हमने इस फॉर्मूले में कहीं नहीं देखा, तो ये कहीं पर भी पार्ट नहीं आएगा, ठीक है। ये कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया जाएगा। उसके बाद वेजेस एंड सैलरी आपको सीओई का पार्ट है, तो सीओई के नीचे मैं लिख लेती हूँ 600 करोड़, प्लस एनआईटी का भी यूज़ नहीं है, एनएफआईए का अभी नहीं है, बाद में करेंगे। चलिए इसी में आपको मैं एनएनपीएफसी का फॉर्मूला बना देती हूँ ताकि बाद में हम यहाँ पे एनएफआईए इकट्ठा ही जोड़ देते हैं, ताकि अल्टीमेटली हम एक ही बार में वैल्यू पे पहुँच जाए, विच इज़ -20 करोड़ गिवन, -20 करोड़। रेंट एंड इंटरेस्ट डायरेक्टली गिवन है 160। प्रॉफिट के लिए देखिए यहाँ पर हमें डायरेक्ट नहीं गिवन है, तो हमें तीनों चीज़ों को ढूंढकर, कॉर्पोरेशन, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और डिविडेंड, इन तीनों को ऐड करना पड़ेगा। 40 + 60 + 20, तो आपका ये प्रॉफिट का हिस्सा बन जाएगा, राइट। उसके बाद मिक्स इनकम हमें डायरेक्टली गिवन है, कितनी है, 280 करोड़।
अब इसमें बढ़िया बात क्या है कि डायरेक्टली फॉर्मूला हमें नेशनल इनकम पे डिराइव करवा रहा है, हमें जीडीपी से होते हुए नहीं आना है ना। ये मेथड सबको इसलिए पसंद आता है कि वन टाइम में हमारा आंसर आ जाता है। आगे देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, फाइनली इनकी टोटलिंग करेंगे। 600 प्लस 160 प्लस 120 प्लस 280 माइनस 20। तो आफ्टर द कंप्लीट कैलकुलेशन यू विल गेट 1140 crore एज योर नेशनल इनकम, राइट। तो आई होप आपका भी सेम आंसर आ रहा हो। अगर स्टिल आपको कोई डाउट है सो डू कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन, विल डेफिनेटली रिवर्ट यू बैक। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।